नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज में। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को रूस के चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की। इस जीत से सत्ता पर उनकी पहले से ही मजबूत पकड़ और मजबूत हो गई। उन्होंने कहा कि चुनाव का यह परिणाम यह दर्शाता है कि देश पश्चिम के सामने खड़ा होने और यूक्रेन में सैनिक भेजने के लिए सही था। अपने नए कार्यकाल का काल पूरा करने पर वह जोसेफ स्टालिन से आगे निकल जाएंगे और रूस के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजनेता बन जाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जोसेफ स्टालिन कौन है और रूस में उनका इतना ज्यादा नाम क्यों है। थोड़ा उनके बारे में भी संक्षिप्त में जान लेते हैं। दोस्तों, दरअसल यूएसएसआर के 1991 में 26 दिसंबर 1991 विघटन से पहले कुल 15 गणराज्य थे। अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को विघटित घोषित हुआ, यानी कि इसका मतलब है कि वह 15 टुकड़ों में बट गया। उसके बाद यूएसएसआर का यानी कि सोवियत संघ का सबसे बड़ा पार्ट, जो कि आज रसिया यानी रूस के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं थोड़ा पीछे, यानी यूएसएसआर के विघटन से पहले। सोवियत संघ के शासक जोसेफ स्टालिन को कभी कम्युनिस्टों का आदर्श माना जाता था। वो सोवियत संघ के बहुत बड़े हीरो थे, मगर क्या वो वाकई ऐसे थे या फिर उन्हें आज नरसंहार करने वाले नेता के तौर पर याद किया जाता है। दोस्तों, उनकी जिंदगी पर नजर डाले तो लगता है कि स्टालिन हीरो भी थे और विलेन भी। स्टालिन के नाम का मतलब होता है लौह पुरुष। स्टालिन ने जिस तरह जिंदगी जी, उससे यह लगता है कि उन्होंने अपना नाम सार्थक किया। उन्होंने रूस को इतना ताकतवर बनाया कि उसने हिटलर की जर्मन सेना को दूसरे विश्व युद्ध में मात दी। वो करीब 1/4 सदी तक सोवियत संघ के सबसे बड़े नेता रहे। लेकिन यह भी कहा जाता है कि स्टालिन के राज में जुल्मों सितम की भी इम्तिहा हो गई। उनकी नीतियों और फरमानों की वजह से कथित तौर पर दसियों लाख लोग मारे गए, ऑलमोस्ट 1 मिलियन। एक दौर में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता रहे स्टालिन की जिंदगी एक मामूली से परिवार से शुरू हुई थी। स्टालिन की पैदाइश 18 दिसंबर 1879 में जॉर्जिया के गोरी में हुई थी। उनके बचपन का नाम था जोसेफ विरासिरियोनोविच जुगासविली। उस वक्त जॉर्जिया रूस के बादशाह जार के साम्राज्य का हिस्सा था। स्टालिन के पिता पेशे से एक मोची थे, माँ कपड़े धोने का काम करती थी। 7 वर्ष की उम्र में स्टालिन को चेचक की बीमारी हो गई, जिससे उनके चेहरे पर दाग पड़ गए। इस बीमारी की वजह से उनके बाएं हाथ में भी खराबी आ गई थी। बचपन में स्टालिन बहुत कमजोर थे। दूसरे बच्चे उन्हें बहुत तंग किया करते थे। उनके पिता शराबी थे और अक्सर स्टालिन को पीटा करते थे। जब स्टालिन बड़े हो रहे थे तो जॉर्जिया में जार साम्राज्य के खिलाफ बगावत की चिंगारी सुलग रही थी, जो जॉर्जिया की लोक कथाओं और रूस के विरोधी विचारों से काफी प्रभावित हुए। शादी के 1 साल बाद ही 1907 में स्टालिन की पत्नी केटेवान का टाइफाइड से निधन हो गया। इस बात से स्टालिन को जबरदस्त झटका लगा था। स्टालिन ने अपने बेटे को उसके नाना नानी के पास छोड़कर खुद को पूरी तरह से रूसी क्रांति के हवाले कर दिया। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर स्टालिन रख लिया। बागी तेवरों की वजह से स्टालिन को कई बार गिरफ्तार किया गया। 1910 में उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया था। 1977 में लेनिन की अगुवाई में रूस में कम्युनिस्ट क्रांति कामयाब हो गई, लेकिन लेनिन ने लोगों से अमन, जमीन और रोटी का वादा किया। स्टालिन ने इस क्रांति में अहम रोल निभाया था। वो उस दौरान बोल्शेविक पार्टी का अखबार प्रावदा चलाते थे। जब उन्होंने लेनिन को जार की सेना से छुड़ाकर फिनलैंड भागने में मदद की तो स्टालिन को पार्टी में बड़ा ओहदा दिया गया। जार की हुकूमत खत्म होने के बाद रूस में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध के दौरान स्टालिन ने पार्टी के भगोड़ों और बागियों को सरेआम सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। जब लेनिन सत्ता में आए तो उन्होंने स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव नियुक्त किया। 1924 में लेनिन की मौत हो गई। इसके बाद स्टालिन ने खुद को उनके वारिस के तौर पर पेश किया। इसी दौरान स्टालिन ने अपनी राष्ट्रवादी मार्क्सवादी विचारधारा का जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सोवियत संघ को मजबूत करना है, पूरे दुनिया में इनकलाब लाना नहीं। स्टालिन के राज में सोवियत संघ में कोयले, तेल, स्टील का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। देश ने तेजी से आर्थिक तरक्की की। स्टालिन ने अपनी योजनाओं को बहुत सख्ती से लागू किया।
कारखानों को बड़े बड़े टारगेट दिए जाते थे। कई बार तो ये टारगेट पूरे न कर पाना नामुमकिन सा लगता था। जो लोग लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहते थे उन्हें देश का दुश्मन कहकर जेल में डाल दिया जाता था। स्टालिन ने खेती का आधुनिकीकरण शुरू किया। उन्होंने तमाम जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बहुत से किसानों ने इसका विरोध किया। किसानों ने अपने जानवर मारकर और अनाज छुपाकर इसका विरोध किया। इसकी वजह से करीब 50 लाख लोग भूखमरी से मर गए। इतने सारे लोग भूखमरी से मर गए, ये से नाराज स्टालिन ने जमाखोरी करने वाले और उनकी नीतियों का विरोध करने वाले किसानों को मरवाना शुरू कर दिया। दसियों लाख किसान मारे गए। 30 के दशक का आखिर आते आते सोवियत संघ में जमीन का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण हो गया। अनाज का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। स्टालिन की खुफिया पुलिस बड़ी सख्ती से उनकी नीतियां लागू करती थी। साम्यवाद का विरोध करने वाले 30 लाख लोग साइबेरिया के गुलाग इलाके में रहने के लिए जबरदस्ती भेज दिए गए थे। इसके अलावा करीब 7.5 लाख लोगों को मरवा दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्टालिन की पहली शादी से हुए बेटे याकूब को, यानी जिसको उन्होंने अपने बेटे के ननिहाल में छोड़ा था, वो अब बड़ा हो गया था। उसी का नाम याकूब है। याकूब को जर्मन सेना ने गिरफ्तार कर लिया। जब जर्मनी ने बंदियों की अदला बदले में याकूब को रूस को सौंपने का प्रस्ताव किया तो स्टालिन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। जर्मनी के युद्धबंदी कैंप में ही स्टालिन के बेटे याकूब की 1943 में मौत हो गई थी। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को हराने में स्टालिन ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के एक बड़े हिस्से पर सोवियत सेनाओं ने कब्जा कर लिया। उन्होंने जर्मनी की राजधानी बर्लिन के पूर्वी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। अब शीत युद्ध का आगाज हो चुका था। सोवियत संघ ने 29 अगस्त 1949 को अपने पहले एटम बम का परीक्षण किया। आखिरकार 29 साल के शासन के बाद 5 मार्च 1953 को दिल का दौरा पड़ने से स्टालिन का निधन हो गया। इस तरह से यूएसएसआर के एक युग का अंत भी हो गया। दोस्तों, अब उम्मीद है कि आपको स्टालिन के बारे में संक्षिप्त में जानकारी मिल गई होगी और यह भी समझना आसान हो गया होगा कि आखिर स्टालिन कौन थे और क्यों उनके उदाहरण रूस के वर्तमान समय के राष्ट्रपति पुतिन के साथ कंपेयर किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको यह भी बता दें कि पुतिन एक पूर्व केजीबी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। वही केजीबी, इसके बारे में कहा जाता है कि जब भी दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसियों की चर्चा होती है, केजीबी का नाम जरूर लिया जाता है। रूस के इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि वह हर जगह मौजूद है। उसकी पहुंच आपके घर में भी हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका बच्चा या आपका पार्टनर केजीबी एजेंट हो सकता है। जी हाँ, हम उसी एजेंसी की बात कर रहे हैं जिसमें एक समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे। उसके बारे में कहा जाता है कि केजीबी को आप ढूंढ नहीं सकते, वह आपको ढूंढ लेगी। वैसे अब केजीबी का नाम बदलकर एफएसबी हो गया है। ह्यूमन इंटेलिजेंस कई दशकों से जारी है। तकनीक के साथ साथ हसीनाओं के जरिए जासूसी कराई जाती है। ये फिल्म की हीरोइन, डांसर, टीचर या गायक कोई भी हो सकता है। इनका वेश्यालय भी होता है, लेकिन पूरी तरह नकली। यहाँ विदेशियों को बुलाकर फंसाया जा सकता है, बाद में ब्लैकमेल कर राज उगलवाए जा सकते हैं। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन इसी ऑर्गेनाइजेशन के लेफ्टिनेंट कर्नल भी रह चुके हैं और पहली बार 1999 में सत्ता में आए थे। उन्होंने अभी जो हुए रूस के राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को लेकर यह स्पष्ट कर दिया कि परिणाम से पश्चिम को एक संदेश जाना चाहिए कि उसके नेताओं को एक साहसी रूस के साथ समझौता करना होगा, चाहे वह युद्ध में हो या शांति में। राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिम का नाम लेकर चेतावनी दिया है। जैसा कि आपको पता ही है कि पश्चिम का मतलब अमेरिका और अमेरिका के साथ वाले कंट्री, और इन्हीं कंट्रियों के गुटों को लेकर एक चेतावनी दिया गया है। इस चुनाव परिणाम का मतलब है कि 71 वर्षीय पुतिन एक नए 6 साल के कार्यकाल के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको यह भी बता दूं कि रूस में अब राष्ट्रपति का चुनाव साल 2008 के बाद और साल 2012 से 6 सालों के लिए होता है, जिसे पूरा करने पर वह जोसेफ स्टालिन से आगे निकल जाएंगे, जो कि जोसेफ स्टालिन कुल 29 वर्ष शासन किया था। और अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना यह वर्तमान 6 साल पूरा कर लेते हैं तो वह कुल
30 साल शासन कर लेंगे और रूस के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बन जाएंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार पोलस्टर पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के एक एग्जिट पोल के मुताबिक पुतिन ने 87.8% वोट हासिल किए, जो रूस के सोवियत इतिहास के बाद सबसे बड़ा परिणाम है। रशियन पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर ने पुतिन को 87% पर रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों की कैद और सेंसरशिप के कारण वोट न तो स्वतंत्र था और न ही निष्पक्ष था। खैर, अब आपके देश में विपक्ष मजबूत ना हो, आपसे ईर्ष्या रखने वाले दूसरे देश उनकी जगह ले लेते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।